मम्मा क्या बना रही हो? लड्डू बना रही हूँ। तो गाइस मेरे पास आया है लड्डुओं का ऑर्डर। तो जब दोपहर में महिलाएं सोती है ना तब मैं लड्डू बनाती हूँ। मैं नहीं सोती हूँ दिन में क्योंकि मुझे अपने ऑर्डर पूरे करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आए हैं मेरे पास ड्राई फ्रूट्स और भुने चने की दाल के लड्डुओं के ऑर्डर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया। कितने सारे हैं देखो, ये मेरा बहुत बड़ा सा एक चॉपिंग बोर्ड है। ये मैंने फुल भर के बना दिया है ना। इवन इसके ऊपर भी सेकंड लेयर आई हुई है। अब बहुत सारे और इस कढ़ाई में भी रखे हुए हैं कुछ लड्डू। तो ये मैं अभी तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको कि ये कैसे बने हैं। तो ये जो लड्डू हैं ये मुझे देश विदेश दोनों जगह से आते हैं। अब कुछ एक महिला बड़ी चिढ़ जाती हैं, कहती हैं कि जब देखो ये बोलती रहती हो कि विदेश से मिला है ऑर्डर, विदेश से मिला है, कभी अपने देश के लिए भी कुछ बना लिया करो। मैंने कहा भैया तो तुम तो देश में रहती हो, ऑर्डर कर लो, वो तो तुमसे होता नहीं है। अब भैया देखो हमें तो बिजनेस करना है, हमें कहीं से भी ऑर्डर आए हम तो बना के देंगे कस्टमर को। और जो विदेश से ऑर्डर कर रहे हैं वो भी इंडियन ही है, तो इन्हें समझाए कौन। चलो खैर कोई बात नहीं। तो ये हमारे हैं जी चना दाल के लड्डू। ये देखो कितने बढ़िया हैं ये लड्डू। ये बहुत ज्यादा हेल्दी टेस्टी लड्डू होते हैं। और देखो इसका टेक्सचर, ये देखिए मुंह में जाती घुलेगा ये। और ये मेरा थर्ड ऑर्डर है एक ही मैम को, मतलब उनको इतने टेस्टी लगे, इतने पसंद आए। और इसके ना हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं, इसलिए वो बार बार मुझे ऑर्डर करते हैं। और ये है जी मेरा ड्राई फ्रूट्स का लड्डू, जिसमें ना तो गुड़ है ना चीनी है, इसमें खजूर है और भर भर के ड्राई फ्रूट्स हैं। और इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। ये भी बहुत टेस्टी है। ये पहले मुंबई जाएगा और मुंबई के बाद ये रवाना होगा यूएस के लिए। ठीक है जी। अब कुछ एक महिलाओं का कमेंट आता है कि इनकी पैकिंग कैसे करते हो आप। तो आज मेरा मेन कंसर्न है, मैं आपको पैकिंग दिखाऊंगी कि इनकी पैकिंग में कैसे करती हूँ। अब ये जो लड्डू है इनके पैक करने की बारी आती है कि इनको पैक कैसे करती हैं आप। देखिए सबसे पहले हमें खरीदने ऐसे लाइनर, जो हम केक वगैरह के लिए लेते हैं ना, मफिन के लिए, तो ऐसे लाइनर। अब ये भी कई प्रकार के आते हैं, कई साइज के आते हैं। आपको कौन सा लेना है, ये देखिए आपको लेना है ये वाला साइज जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। एक साइज ये भी है इसमें, ये इतना छोटा है कि जब अगर हम लोकल किसी को डिलीवरी कर रहे हैं तो ये वाला साइज परफेक्ट है ना। लेकिन हमें ये लड्डू ऑनलाइन भेजने हैं, तो कई बार क्या होता है कि पार्सल वालों की गलती की वजह से जो कुरियर वाले भैया होते हैं वो फेंक के मारते हैं। तो जो लड्डू जब हम इसमें रख के ऐसे भेजेंगे तो ये बाहर आ जाता है, सिर्फ इसके नीचे की पार्ट इस पे रखा हुआ है ना। तो ये नहीं करना है, आपको लाइनर ऐसा लेना है कि लड्डू अगर आप इसमें रखें तो इसके अंदर लड्डू अच्छे से इंसर्ट हो जाए, ताकि अगर वो टूट भी रहा है तो एक दूसरे के अंदर ना आए। ठीक है, तो वो लड्डू अपनी शेप इसमें होल्ड करके रखेगा। और अगर लड्डू बाई चांस टूट भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाहर नहीं गिरने वाला है। तो इस तरीके से हम लड्डुओं को बड़े बड़े लाइनर में रखते जाएंगे और बिल्कुल ऐसे एक डब्बे का इस्तेमाल करेंगे। तो जो डब्बा आप लेती हैं स्क्वायर वाला, इस तरीके से रेक्टेंगल डब्बा लेना है आपको, स्क्वायर में भी ले सकते हैं। और मेक श्योर कि जब लड्डू आप रख रहे हैं तो इस तरीके से इनको सटा के रखना है, ताकि यहाँ पर जो गैप है वो भी फिल हो जाए और लड्डू हिले ना। अगर लड्डू यहाँ पर हिला तो ये लड्डू टूट जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी लेयर बनाते जाना है। ठीक है, मैं लेयर बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। जब भी आप इसमें लड्डू रखते हैं इस तरीके से इनको दबाते जाएं, ताकि थोड़ा बहुत जो गैप है वो गैप खत्म हो जाए और इन लड्डुओं को हिलने का मौका ना मिले। अगर ये हिलेंगे तो टूट जाएंगे, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब देखिए मैंने ये यहाँ पर रख दिए किस तरीके से, 5 इसमें लेयर बन चुके हैं। एक में 4 है, 4 पंजे 20। इनका वजन इतना है कि ये 1 किलो लड्डू हो चुके हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको लग रहा है कि ये अभी भी हिल रहे हैं तो आप क्या करें, क्योंकि सॉफ्ट अभी बने हैं तो इनको थोड़ा सा ऐसे दबा दे। थोड़ा सा आप इनको दबाएंगे, इनकी शेप ना राउंड में आ जाएगी और इनमें जो थोड़ा बहुत गैप है ना हिलने का वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है जी। और ये खास ख्याल रखिए कि लाइनर में इसी तरीके से रखने हैं। लाइनर इससे छोटा अगर होगा तो लड्डू टूट के ना बाहर निकल जाएगा, फिर कस्टमर करेंगे शिकायत। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें आप। और लड्डू का टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया है। ठीक है, अभी ये एक लेयर हो गई हमारी, ये 1 किलो हो गए। अब एक लेयर हम इसके ऊपर और सेट करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 किलो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 लेयर इसमें लगा दी, कितने सुंदर लग रहे हैं देखो, है ना। ये डबल लेयर हो गई। तो आपको ब्रांडेड डब्बा लेना है, इसके लिए चीप डब्बा नहीं लेना है। और इस तरीके से रखेंगे तो ये लड्डू आप कहीं भी भेजो, इंडिया में भेजो, विदेश भेजो, ये हिलेंगे नहीं। अगर इस तरीके से आप थोड़ा सा डब्बे को तिरछा करो, अगर ये आवाज आ रही है आपको लड्डू के हिलने की, इट मीन इसमें गैप है, फिर आप उस गैप को भरो। इसमें कोई आवाज नहीं आ रही है, यानी एकदम परफेक्ट ये पैक हुए हैं। अब हम इनका वजन करेंगे। अगर वजन करने के बाद आपको लगता है कि वेट कम है तो ऊपर में स्पेस है, यहाँ पर हम लड्डू रख देंगे। तो पहले मैं इनका वेट चेक कर लेती हूँ। तो ये हमारा वेइंग स्केल है जो 0 पे है अभी। तो चलो इनका वजन चेक करते हैं। तो ये देखिए ये जो लड्डू है अभी 1 किलो 700 ग्राम है, 300 ग्राम कम है ये। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम और लड्डू डालेंगे ताकि वजन इसका 2 किलो हो जाए। ठीक है जी। तो ये देखिए यहाँ से ना दूर से दिखाती हूँ आपको दिख रहा होगा मे भी। ये देखिए ना कितना इनका वजन है, 1 किलो 700, मतलब 1 किलो 800 ग्राम लगा लो। तो अभी हम इस तरीके से ये लड्डू इसमें और रखेंगे। अब चूंकि हमें इसके डब्बे का ढक्कन बंद करना है तो ढक्कन बंद नहीं होगा, इसलिए हम इन्हें थोड़ा सा फ्लैट करके रखेंगे।
ठीक है, अब हम इनको राउंड शेप में नहीं रखेंगे, अब हम इन्हें थोड़ा सा दबा दबा के ऐसे रखेंगे ताकि हमारे जो डब्बा है इसका ढक्कन बंद हो जाए और ये लड्डू इजीली कस्टमर तक पहुंच जाए, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ बिना टूटे। तो नाउ यू कैन सी हमारा जो लड्डू का वजन है 2 किलो हो चुका है। पर चूंकि ये डब्बा है 50 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा, 70 ग्राम के करीब का, ऑलरेडी इसमें 52 ग्राम्स है, फिर भी मैं इसमें लड्डू एक्स्ट्रा रखूंगी और 2100 के करीब मैं इसका वजन करके दूंगी। ठीक है जी, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, 100 ग्राम 150 ग्राम लड्डू एक्स्ट्रा ही भेजती हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो अभी हमारी फाइनल पैकिंग हो चुकी है लड्डू की। अब हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और साथ में हम लगाएंगे इसके ऊपर एक बटर पेपर। बटर पेपर लगाकर ये जो गैप है ना, इस गैप को भी हम भरेंगे। अगर आपने गैप नहीं भरा ये वाला तो लड्डू हिलेंगे और फिर ये टूट जाएंगे, इसलिए मेक श्योर कि जो चारों तरफ का गैप है वो आप बटर पेपर की हेल्प से, बटर पेपर को थोड़ा राउंड राउंड में दबा के ना ऐसे थोड़ा सा, मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। ये मैंने लिया बटर पेपर, इसको इस तरीके से कुचड़ मुचड़ करके हम इसमें ऐसे रख देंगे ताकि ये जो स्पेस है ये कवर कर ले। तो कई सारे बटर पेपर यहाँ पर इस तरीके से लग जाएंगे, उससे ये होगा कि लड्डू टस से मस नहीं होंगे और पूरे सेफ्टी के साथ कस्टमर को मिलेंगे। तो देखिए मैंने चारों तरफ ना ये इस तरीके से लगा दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बटर पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, साफ सुथरा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी फाइनल पैकिंग के लिए हम एक बटर पेपर लेंगे और इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। ओके जी, अब हम इसको ढक्कन को लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद चारों तरफ से हम टेप से इसको कवर कर देंगे। बिल्कुल भी ढक्कन खुला नहीं छोड़ना है, टेप से कवर करना है। ओके, उसके बाद हम इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगाएंगे और फिर हम इसको फाइनल कार्टन में डालकर कस्टमर को भेज देंगे। तो दिस इज माई फाइनल पैकिंग। होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप भी अपने लव वंस को भेजना चाहते हैं, लड्डू वगैरह या किसी को भेजना चाहते हैं, इस तरीके से आप भेज सकते हैं। अब बारी आ जाएगी इनकी ड्राई फ्रूट्स वालों की। अब इनके 1-1 किलो की मेरे को अलग से पैकिंग करनी है। तो चलो पहले इसको पैक करके रख देते हैं, फिर इसकी दूसरी पैकिंग करेंगे। तो अभी मैं खाली डब्बे का वजन दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये खाली डब्बे का वजन है और बहुत अच्छी क्वालिटी का डब्बा है ये। आपको अच्छी क्वालिटी का डब्बा लेना है। मैं किस ब्रांड का लेती हूँ आप देख सकते हैं। ये देखिए, ब्रांड का नाम आपको दिख रहा होगा, है ना। चलो अब इसके फटाफट हम पैकिंग करते हैं ड्राई फ्रूट्स लड्डू के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से रख दिया मैंने और इनका वेट देखिए कितना है, 642। ठीक है, तो ये कितने लड्डू हैं हमारे, 12। तो ये देखिए यहाँ पर 1 किलो 87 ग्राम हो गया और ये हमारी लड्डू की पैकिंग हो गई। यहाँ पर जो गैप है, इस गैप को हम बिल्कुल वैसे पहले डब्बे की तरह बटर पेपर से फिल करेंगे और बस इसकी फाइनल पैकिंग करके हम कस्टमर को बड़े प्यार के साथ भेज देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 बॉक्स पैक कर दिए हैं। 1 किलो 1470 प्राइस है इसका, सेम इसका भी 1470 यानी कि 1470 और ये भी 1470 रुपए किलो है। ये चना दाल ड्राई फ्रूट्स लड्डू हैं और ये भी मेरा डब्बा पैक हो चुका है। तो ये मैंने चारों डब्बे पैक कर दिया। अब इनकी फाइनल पैकिंग मैं बाद में करूंगी क्योंकि नाउ मैं जा रही हूँ दिया बाती करने के लिए। शाम का समय हो चुका है, मुझे ये काम करते करते मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देखिए 5:45 हो गए हैं। ठीक है, और मंडे को होती है मेरी फास्टिंग के बावजूद भी मैंने बनाया है बहुत सारे ऑर्डर। अब काफी सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब आपके व्रत होते हैं तो मीठा वगैरह कौन चेक करता है। कोई नहीं, सब ऊपर वाला चेक करता है। भगवान जी को पता है कि मैं कितनी श्रद्धा के साथ ही काम कर रही हूँ, अपने आप मीठा परफेक्ट हो जाता है। कभी भी मुझे कोई ट्रायल की आवश्यकता नहीं पड़ती। हस्बैंड घर पे है नहीं, बच्चों को पता ही क्या होता है, बच्चों को तो पता ही नहीं, समझ ही नहीं आता कि मीठा ज्यादा है या कम है, इसलिए बच्चों से तो ये करा नहीं सकते। तो भगवान भरोसे सब बन जाता है और कस्टमर को बहुत पसंद आता है। मैं अपनी मिठाइयों में मीठा बहुत कम ऐड करती हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लेडीज जो हैं बिजनेस में या घरों में भी हमारे मिठाइयों की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मीठे का बहुत ज्यादा यूज करती है, लाइक स्वीटनर बहुत ज्यादा ऐड करते हैं। लेकिन मेरे मिठाइयों में मीठा नाम के लिए जाता है। मैं जो मेरे घर में खाती हूँ, जैसा मेरा टेस्ट है, बिल्कुल उसी हिसाब से मैं मीठा डालती हूँ। कभी भी मुझे कस्टमर की ये शिकायत नहीं आई कि मीठा ज्यादा था नेहा। हाँ, 1 या 2 बार कस्टमर की ये जरूर शिकायत आई कि मीठा कम था नेहा, थोड़ा बढ़ाया करो। मैंने कहा मैम फिर लोग बोलते हैं कि ओवर स्वीट है मिठाइयाँ, इसलिए मैं कम करती हूँ। बाकी अगर मीठा कम है तो कस्टमर अपनी चॉइस के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो शिकायत मिल सकती है। इसलिए लालच में ना पड़े, कम मीठे की मिठाइयाँ बनाकर दे। कम मीठे की मिठाइयाँ खाई जाती है, ज्यादा मीठे की मिठाइयाँ खाई नहीं जाती, ओवर हो जाता है। एक बाइट खाते ही ऐसा लगता है कि पानी पी ले, है ना। तो काम ऐसा करे जो सामने वाला खुश हो और आपको ब्लेसिंग्स दे। पैसे के लिए तो काम हर कोई करता है। मैं जो काम करती हूँ ऑफकोर्स उसमें पैसा भी है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसे से ज्यादा उसमें ब्लेसिंग्स हैं, प्यार है, जो मुझे लोग भर भर के देते हैं। तो मेरा पूरा दिन बन जाता है जब मैं अपने कस्टमर के कमेंट्स पढ़ती हूँ। और ये जो डब्बे मैं बनाती हूँ इतनी मेहनत के साथ, मेरी फुल टू मेहनत वसूल हो जाती है इन्हें भेजने के बाद।
तो आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ कि मैं जो करती हूँ, दिन में सोती नहीं हूँ तो क्या करती हूँ, ये करती हूँ। तो आपके भी अगर कुछ सपने हैं तो उड़ान भरिए, शुरू करिए। जब शुरू करेंगे तभी तो पूरे होंगे, जब देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। पूरा डिटेल वीडियो मैंने शेयर किया है क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं के प्रश्न थे ऐसे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मुझसे जुड़ने के बाद इन छोटे बिजनेस से जुड़ चुकी हैं एंड दिस इज़ माई अचीवमेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करना है तो फेसबुक मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए, ऑलरेडी शेयर करी हुई है, कुछ भी नहीं छुपाया हुआ है, डिट्टो रेसिपी शेयर करिए जो मैं बनाती हूँ, सेम प्रोसेस से यू कैन मेक लड्डूज एट योर होम। बहुत लोग बना रहे हैं और एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है नेहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बातें होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हरि बोल।